हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और बात करेंगे आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में, जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के 20 प्रश्नों पर बात करेंगे और इसके बाद और भी वीडियोज़ मौर्य वंश के संबंध में आएंगे। ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। अभी जो है थोड़ा सा जनरल प्रश्न आएंगे, लेकिन अगले वीडियो में अशोक पर बात होगी, सम्राट अशोक पर। पिछली वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और मॉक टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको दूसरा चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? अशोक, चंद्रगुप्त, चाणक्य या बिंदुसार? तो मौर्य वंश के संस्थापक वो थे जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक का वध किया था, और इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मोरा, और ये निम्न जाति के थे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त की शिक्षा जो है ये कहाँ हुई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। इनके गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। प्रश्न है, घनानंद को किसने मारा था? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। और घनानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। देखिए, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। एक आचार्य थे चाणक्य, तक्षशिला के, और उस टाइम जो है विदेशी आक्रांता जो है भारत पर अटैक कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो है सभी राजाओं को जोड़ लिया जाए और फिर जो है एक समूह बनाया जाए, मोर्चा बनाया जाए, जिससे जो है जो विदेशी आक्रमण करता है वो भारत में आक्रमण करें, लेकिन वो हार करके वापस चले जाएं। तो उस समय जो है नंद वंश काफ़ी शक्तिशाली था। तो चाणक्य सोचे कि भैया चलो नंद वंश के शासक घनानंद के पास चलते हैं। तो वो तो जाते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, विद्वान भी होते हैं, लेकिन जब जाते हैं चाणक्य घनानंद के दरबार में, तो उनको बेइज्जत कर देता है। कौन? घनानंद। घनानंद अय्याश टाइप का जो है राजा था। तो घनानंद जो है चाणक्य की बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से चाणक्य गुस्सा हो जाते हैं और चंद्रगुप्त को जो है एक अच्छा शासक बना करके घनानंद को मरवा देते हैं, और मौर्य वंश की स्थापना इसी प्रकार हो जाती है। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। अगला है, विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र या कर्पूर मंजरी? देखिए, जो विशाख दत्त थे इनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में वर्णन मिलता है किसका? घनानंद, यानी घनानंद के मारने का, नंद वंश के पतन का और मौर्य वंश के उदय का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। अगला है, सेल्यूकस निकेटर ने किसके शासन काल में आक्रमण किया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ? तो सेल्यूकस निकेटर ने कब अटैक किया था? देखिए, ये यूनानी आक्रमणकारी था और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अटैक किया था। और सेल्यूकस निकेटर जो है हार जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी बेटी कार्नेलिया या कह सकते हैं हेलना से विवाह किया। दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, अराकोसिया, जडरोसिया, पेरिस, पेमियाई, कांधार, मकराना, हेरात और काबुल जो है राज्य मिलते हैं। बहुत ही अच्छी बात थी। और मौर्य वंश ने भी जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाथियों को प्राप्त करने के लिए ही जो है सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो हार जाता है। तो शादी हो जाती है उसकी बेटी की चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसको जो है 500 हाथी बदले में मिल जाते हैं। और भैया इतना बड़ा साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है, तो क्या है, कोई दिक्कत तो थी नहीं। अगला है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और सेल्यूकस निकेटर का ये
राजदूत था। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटार्क, विलियम जोन्स, मेगास्थनीज या जस्टिन? देखिए, इंडिका जो पुस्तक थी ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। और इस पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक में मौर्य समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 7, 8, 9 या 10? तो ये बटा हुआ था 7 भागों में। जो मौर्य समाज था, जो मौर्य सोसाइटी थी, वो 7 भागों में बटी हुई थी। कौन कहते हैं? मेगास्थनीज कहते हैं अपनी पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, भद्रबाहु या दुर्धरा? तो बताएं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से प्राप्त की थी। ठीक है। और अंतिम क्षणों में, जीवन के अपने अंतिम क्षणों में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले गए और इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपनी प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये हैं चाणक्य महोदय। चाणक्य जो है ये विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके पिता का नाम गुणी था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और चाणक्य जो थे वो बहुत ही अच्छे आचार्य और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया था। तो इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है महास्थान अभिलेख में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल में जो है अभियान किया, उसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, यानी कितने लेसन हैं? इसमें है 15 लेसन। अकाल की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? महारौली अभिलेख, महास्थान अभिलेख, शाहगौर ताम्र अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक बार अकाल पड़ जाता है तो इसकी जो जानकारी है शाहगौर ताम्र अभिलेख, जो कि गोरखपुर में है, गोरखपुर यूपी में है, वहाँ से मिलती है। और अकाल को जो है कम करने के लिए, अकाल की परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए राहत कार्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तक्षशिला, नालंदा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौटिल्य जो थे यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य कहें, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अगला है, सेंड्रोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी थी? प्लूटार्क ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने या डायमेकस ने? तो सेंड्रोकोटस की उपाधि जो है चंद्रगुप्त को किसने दी थी? प्लूटार्क ने दिया था, जस्टिन ने दिया था और विलियम जोन्स ने दिया था। अगला है, देखिए, एंड्रियोकस एक राजा थे। इन्होंने अपना राजदूत, एंड्रियोकस राजा ने अपना राजदूत किसके शासन काल में भेजा? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या घनानंद? तो एंड्रियोकस जो थे ये सीरिया के राजा थे और इन्होंने अपनी राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। क्या था? दुर्धरा था। पिता का नाम चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, देखिए, एक जो है कहानी होती है कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, ठीक है, शराब और दार्शनिक मांगा। तो सीरिया के नरेश ने कहा कि भैया अंजीर और मीठी शराब तो उसने भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि हम लोग दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं, आप अंजीर और मीठी शराब ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बृहदत्त? देखिए, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। आपको पता होना चाहिए कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त के बेटे थे और बिंदुसार के 2 बेटे थे, सुसीम और अशोक। देखिए, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। एक बार, पहली बार जो है बड़े बेटे सुसीम को भेजा जाता है, लेकिन वो विद्रोह नहीं दबा पाता है। दूसरी बार जब विद्रोह होता है तो अशोक को भेजा जाता है और अशोक जो है क्या करते हैं? तक्षशिला के विद्रोह को दबा देते हैं।
तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न है राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्लड़, चाणक्य, भारव या अमित्रघात। तो राजतरंगिणी पुस्तक कल्लड़ की है और इसमें जानकारी मिलती है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी।